हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नमो कोचिंग क्लासेस। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहे हैं जो प्रीवियस में हमने टॉपिक समझाए थे। हमने अल्फ़ाबेट रीजनिंग समझा था, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है उसमें एक क्या होता है, आपको कोड दिया रहता है कि इस वर्ड को हमने इस कोड में कन्वर्ट किया है, तो बताइए इस वर्ड को किस कोड में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों में आपस में क्या होता है, कनेक्शन होता है, एक सेम पैटर्न फॉलो होता है। इसको फॉलो करने का तरीका, हमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें दो पैटर्न लग सकते हैं। या तो एक नंबर, इसके जो नंबर्स होते हैं इनके कोड हमने याद किए, या तो इनके कोड वर्ड के थ्रू होगा, या फिर इसके अपोजिट वर्ड्स के थ्रू, कि इसके अपोजिट वर्ड क्या है उसके थ्रू भी बन सकता है, या कोई स्पेशल सीरीज लग रही होगी। ये कोड वर्ड के थ्रू हम इसकी सीरीज भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें क्या स्पेशल सीरीज लग रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो वर्ड दिए हैं, क्या सेम टू सेम वर्ड इसमें दिए हैं? नहीं दिए। वो कैसे फाइंड करा? हमने कोई भी एक वर्ड पकड़ा, जैसे हमने एम लिया, क्या यहाँ पर एम है? नहीं, मतलब कि इसके जैसे सेम वर्ड यहाँ नहीं है। इसका मतलब अपोजिट सीरीज वाला क्वेश्चन इसमें नहीं लग रहा, हाल फिलहाल तो अभी नहीं लग रहा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग लिखना शुरू करेंगे। तो आपने पढ़ा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं, डायरेक्ट नंबर लिखेंगे। आपको पेपर में भी पूरा उतारने की जरूरत नहीं है, सीधे आप नंबर लिखिए। जैसे लिखा है एम, एम का नंबर क्या होता है? 13। फिर आपका नेक्स्ट क्या लिखा है? वाई, वाई का क्या होता है नंबर? 25। फिर आपके पास क्या लिखा है? एस, एस का नंबर होता है 19। फिर आपका सेकंड क्या है? 20, टी का। आई का कितना होगा? 9। फिर आपका क्या? एफ, एफ का क्या होगा? 6। और वाई का अगेन 25। फर्स्ट कोड तो हमारा ये बन गया। सेकंड कोड जो हमें कन्वर्ट करके दिया है वो क्या दे रखा है? ये। इसका कोड वर्ड क्या है? एन का होता है 14, जेड का होता है 26, टी का होता है 20। फिर नेक्स्ट क्या है? यू, यू का होता है 21। ये याद करने का ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, उससे आपको याद हो जाएगा इजीली। फिर नेक्स्ट है आपका क्या? जे, जे का क्या होता है? 10। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? जी, जी का होता है 7 और जेड का होता है 26। ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको इस 13 को क्या बनाना है? 14। तो आप इसको बनाने के लिए क्या करोगे? एक ऐड करोगे तो 14 बन जाएगा। अब सेम इस वर्ड को हमें क्या बनाना है? ये। तो इसमें भी क्या हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है। आप देखेंगे तो इसमें भी क्या हो रहा है? 1 प्लस। तो आप देख रहे होंगे सभी में क्या हो रहा है? 1 प्लस। इसमें भी 1 प्लस, इसमें भी 1 प्लस और इसमें भी 1 प्लस। तो इसमें एक पैटर्न है, एक सीरीज फॉलो हो रही है। कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है? +1 की। तो सेम सीरीज हमें इसमें भी फॉलो करना है। तो अब इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके सबसे पहले नंबर लिखेंगे। एन का कितना होता है? 14, ई का 5, एम का 13, ई का 5, एस का 19, आई का 9, एस का 19। इन सब में +1 कर दो तो कितना हो जाएगा? 14 का 15, ये 15 है ना, 15, 5 का 6, 13 का 14, 5 का 6, 19 का 20, 9 का 10 और 19 का अगेन 20। अब इनके वर्ड आपको पता होना चाहिए। 15 किसका कोड वर्ड होता है? ओ का। 6 किसका होता है? एफ का। 14 किसका होता है? एन का। 6 किसका होता है? एफ का। टी किसका होता है? 20 किसका होता है? टी का। 10 का क्या होता है? जे। और टी का अगेन 20। तो आपको ये इसका आंसर फाइंड होगा। इज वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी। आप देख रहे होंगे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, देखते देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है सिक्किम, जिसका ये रखा है। तो आपको इसमें देखें क्या सेम कोड वर्ड अपोजिट बन रहा है क्या? नहीं। देखो यहाँ पर एस, इसमें एस नहीं है, इसका मतलब अपोजिट वाली सीरीज तो इसमें नहीं लगेगी। तो इसमें भी क्या होगा? नंबर इसका कोड वर्ड से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो एस का कितना होता है? आपको एस दिख रहा है? एस, एस का कितना होता है? 19। फिर नेक्स्ट क्या है? आई, आई का कितना होता है? 9। डबल के है तो के का कितना होता है? 11।
देन अगेन 11। फिर आपका क्या है आई का कितना है 9, एम का कितना है 13। फर्स्ट कोड का तो हमारा क्या बन गया कोड वर्ड। सेकंड का देखते हैं टी, सेकंड का टी है तो टी का कितना हो जाएगा 20 सेकंड कोड वर्ड का। एच का 8, एल का 12, ये क्या है आपका जे दे रखा है डबल जे, तो जे का कितना होगा आपका 10 अगेन 10 और एल का कितना हो जाएगा 12। अब इसमें देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप देख रहे हो ये 19 से 20 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा +1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, तो इसको 9 से ऐड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 माइनस, ये 11 है और ये कितना है 12, मतलब 1 प्लस 11 से 10 करने के लिए माइनस, यहाँ फिर अगेन +1 और ये अगेन माइनस। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें पैटर्न या सीरीज आपकी फॉलो हो रही कौन सी, पहले +1 करना है फिर -1। तो अब इसका सेम हम वही करेंगे। हमको किसका बनाना है, बनाना हमें इसका है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोड लिख लेंगे। टी का कितना होता है 20, आर का कितना होता है 18, ए का 1, आई का आपका कितना होता है 9, एन का होता है आपका 14, आई का 9, 14 एंड 7। पहले वाले में +1 कर दो, सेकंड वाले में -1, फिर थर्ड वाले में +1 देन -1। तो 20 के बाद क्या हो जाएगा 21 प्लस करा, 18 में से 1 माइनस किया तो 17, 1 में +8 किया तो 2, 9 में हमको क्या करना है, आपका 9 है, इसमें प्लस किया, इसमें माइनस किया, इसमें प्लस किया, इसमें माइनस किया, इसमें प्लस किया, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस। तो अब हमारा 9 है, 9 में हमें माइनस करके क्या बन जाएगा 8, इसमें प्लस करके 15, इसमें माइनस करके अगेन 8, इसमें प्लस करके 15 और फिर माइनस करके इसका क्या बन जाएगा 6। तो हमारा एक कोड वर्ड तैयार हो गया। अब इस कोड वर्ड का आपको पता होना चाहिए वर्ड क्या होता है। तो 21 का क्या होता है U, 17 का क्या होता है Q, 2 का B, H8, 15 O, H8, 15 O, देन 6 का क्या हो जाएगा आपका अगेन F। तो इसका आंसर क्या हो गया ये, सो सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी वो वाला दिख नहीं रहा है, डी तो फॉलो हो रहा है लेकिन ई देखो, ई कहीं आ रहा है इसमें नहीं, मतलब अपोजिट सीरीज नहीं लगेगी। अब इसमें देखिए क्या सीक्वेंस बन रही है। सबसे पहले इसका कोड वर्ड लिख लिया दिल्ली का, तो क्या हो गया डी का कितना होता है 4, डी का कितना होता है 4, फिर क्या दे रखा है ई का कितना होता है 5, फिर नेक्स्ट है आपका एल का कितना होता है 12, एच का आपका कितना होता है 8 और आई का कितना होगा 9। ये तो फर्स्ट का कोड बन गया। अब नेक्स्ट आपका वर्ड कौन सा है CCID, तो सी का कितना होगा 3, आई का कितना हो जाएगा 9 और डी का कितना हो जाएगा 4 एंड 4। अब देखिए इसको, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है आपका। तो देखेंगे कि ये 4 है, 4 से 3 करने के लिए -1, 5 से 3 करने के लिए क्या हो रहा है -2, 12 से 9 करने के लिए -3, इसमें -4 -5, मतलब एक वर्ड आपके बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये क्या हो रही है नेगेटिव सीरीज बन रही है, जिस वो भी बढ़ते क्रम में। आया आपको समझ में। तो सेम सीरीज हमें किस में फॉलो करना पड़ेगी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले इसका कोड वर्ड लिख लो। बी का कितना होता है 2 और ओ का कितना होता है 15, एम का 13, बी का 2, ए का 1, इसका 25। अब इसमें क्या करो सेम सीरीज फॉलो कर दो। 2 में +1 किया, माइनस की सीरीज है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 2 में से 1 गए तो कितना बचा 1, 15 में से 2 गए तो कितना बच रहा है 13, 13 में से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा सीरीज के अकॉर्डिंग देखते जाओ। इसमें से क्या करा -1, इसमें कितना कर रहे हैं -2, इसमें -3, इसमें -4, -5 एंड देन अगेन -6। ठीक है, आपको ये दिया है -5, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था -5। ठीक है, अब हम इसकी सीरीज निकालें। तो देखिए इसमें से 2 में से 1 गया तो कितना बचा
1। 15 में से 2 गए तो 13, 13 में से 3 गए तो कितना बचा 10। अब आपका 2 में से 4 गए तो आप कैसे निकालोगे 2 में से 4 गए तो आपका सीरीज क्या हो जाएगी, बैक चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। मतलब आप 27 में से 27 टोटल मार्क्स कितना तो 27, 27 में से आप 27 में आप पहले 2 जोड़ दो और -4 कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, कौन सा वर्ड आएगा आपका 27। टोटल काउंटिंग लेटर्स की कितनी होती है 26, जिसमें से हम एक एक्स्ट्रा बना के चलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए से कितना जाएगा 0 मतलब बी, फिर 26 पे आएंगे, ठीक है, और 26 फिर 25 मतलब आपका आंसर कितना जाएगा, ये 24 आया, ठीक है। ये आ जाएगा, जो नंबर आए हैं आपको यहाँ लिखना है। आप लिखते जाइए 1, 13, 10, 25, 24, 24 के बाद 25 में से गए तो कितना बचा था 20। अब इनके वर्ड लिख लो, ए, 13 का कितना होगा आपका एम, जे, 24 का आपका कितना होता है एक्स, और ये टी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ये आया आपको समझ में। अब देखिए, जो मैं क्वेश्चंस आपको बार बार समझा रही थी वो क्वेश्चन अब ये रहा, फैशन। फैशन का क्या बना, ये आप देखिए जो वर्ड यहाँ लिखे हैं सेम टू सेम वर्ड यहाँ लिखे हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी नहीं है क्या नंबरिंग करना या उसका कोड वर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंबल नंबरिंग कर लो। यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपने करा, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि इसका नंबरिंग मतलब एफ क्या है 1 है, तो यहाँ पर एफ है तो एफ की पोजीशन क्या थी 1। फिर देखो ओ का क्या नंबर है 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 6। आई का देखो, आई का क्या नंबर है 5। एच की देखिए आप पोजीशन क्या है 4। एस की पोजीशन देखिए 3 और ए की पोजीशन देखो क्या है 2। नेक्स्ट आपका क्या है एन, एन की पोजीशन क्या है 7। जो कोडवर्ड ये यहाँ बन रहा है इसका कोडवर्ड सेम कोडवर्ड यहाँ बनेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7, और जो आपने कोडवर्ड यहाँ लिखा था 1 6 5 4 3 2 7, ऐसा कि ऐसा यहाँ उतार लो, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 1 पोजीशन पे क्या है पी, तो यहाँ लिख दो पी। यहाँ देखो 6 पोजीशन पे क्या दे रखा है ई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन ई। फिर नेक्स्ट देखो 5 पोजीशन पे आपको क्या दे रखा है एल, तो यहाँ लिख दो एल। फिर देखिए 4 पोजीशन पे आपको क्या दे रखा है बी, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे बी। फिर नेक्स्ट आप देखिए 3rd पोजीशन पे आपको क्या दे रखा है ओ, 2nd पोजीशन पे आर, और 7th पोजीशन पे आपका एम। आया समझ में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। इसका एक पैटर्न तो मैंने ये बता दिया, एक स्टाइल ये होता है। सेकंड स्टाइल अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें भी यही सब्स्टिट्यूशन लिखा है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम स्पेलिंग सब्स्टिट्यूशन की यहाँ है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी करके। तो इसमें आप एक ट्रिक भी लगा सकते हैं, सोच भी सकते हैं, और पैटर्न भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें पैटर्न समझने का आप देखेंगे तो इसको आप 2 भाग में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट्स में। तो देखो 3 और 3 6, यहाँ और ये 3 और 3 6, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो आप देखेंगे कि ये जो है, यहां मैं लिख रही हूं SUBSTI, हाफ पार्ट हमने उठाया और इसका हाफ पार्ट उठाया, तो ITSBUS। आप पिछले वाले पैटर्न से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये सेम टू सेम दिख रहा है। अब इसमें देख लो वही पैटर्न लगा दो 3 4 5 6, और इसमें क्या हो गया 6 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 4 3 2 1, जस्ट अपोजिट हो गया। जो इसमें हुआ है सेम ये इसमें पीछे वाले में भी फॉलो हो रहा है। मतलब देख लिए 1, आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो गया 6 5 4 3 2 1। देखिए सेम बन रहा है ना, मतलब सेम
वही प्रॉपर्टी लग रही है। आप इसको 2 पार्ट में करके इनको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या करो, सबसे पहले तो इसको हाफ कर लीजिए, 3 and 3, यहाँ पर ये क्या हो रहा है हाफ, और इसका क्या कर दो, यहाँ से उल्टे क्रम में इसको लिख दो, और इसका भी क्या कर दो, इसको भी अपोजिट क्रम में लिख दो। तो क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, फर्स्ट आपका आएगा I R T S I D, ऐसा आएगा। तो I R T S I D, ये आपका हाफ पोर्शन हो गया। अब हाफ क्या होगा, N O I T U B, अपोजिट, तो क्या हो जाएगा N O I T U B। ये आपका आंसर। इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। नेक्स्ट आप देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है, नेचर। नेचर का अपोजिट, नेचर का क्या दिया है, ये कोड वर्ड। अब आपको नहीं पता कि क्या होगा, तो आप देखेंगे इसका आप कोड वर्ड से होगा, क्योंकि इसका सेम टू सेम तो है ही नहीं, कोड वर्ड से होगा। इसका फर्स्ट वाले का कोड बनाया आपने, क्या होगा, एन का कितना होता है 14, ए का कितना होता है 1, टी का कितना होगा 20, यू का कितना होगा 21। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या है, आर और ई। आर का होता है 18 और ई का होता है आपका 5। सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला कोड देखो, इसका कितना है एम। एम का कितना होता है 13, ए का कितना होता है 1, एस का कितना होता है 19, यू का देखिए कितना है, यू का होता है 21। नेक्स्ट है क्यू का 17 और ई का कितना होगा 5। तो आप देख रहे होगे कहीं चेंज हो रहा है, कहीं चेंज। यहाँ देखो नो चेंज, ये नो चेंज और ये नो चेंज, मतलब 0 पोजीशन पे है। और ये देखिए तो ये क्या हो रहा है -1 -1 -1। तो कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है, ये। पर आपको इतना ध्यान रखना है, अगर इसमें 6 लेटर हैं और इसमें भी 6 लेटर है, तो ये वाली सीरीज इसमें फॉलो होगी। एक क्वेश्चन और कराएंगे सेम टू सेम, लेकिन उसमें इस तरह से सीरीज तो ये बनेगी, लेकिन लेटर्स कम है। यहाँ 6 है, इक्वल लेटर्स हैं, तो इसमें ये सीरीज लगा सकते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए 6, एफ का 6, ए का 1, एम का 13, 9, 14 एंड 5। इसको सेम टू सेम, इसको भी एज इट इज, इसको भी एज इट इज, इसमें एक काम करना है। तो ए को वैसे की वैसे ही रख दिया, बनाने की जरूरत नहीं कोड वर्ड। आई को वैसा लिख दिया और ई को वैसा। एक कम किया तो एफ में से एक कम किया, 6 में से 1 कम किया तो कितना आ गया 5। 13 में से एक कम किया तो कितना आएगा 12। 14 में से एक कम किया तो 13। 5 का कोड वर्ड ई, 12 का एल और एम 13 आया। तो इसका आंसर क्या हो गया ये। अब सेम टू सेम एक क्वेश्चन हमने यहाँ नीचे दे रखा है, सेम वही वाला क्वेश्चन है। आप ऑब्जर्व करेंगे यही कि यही देखिए वही सीरीज लग रही, लेकिन यहाँ देखिए वर्ड्स की संख्या कितनी, लेटर कितने हैं, सिर्फ 4। यहाँ पर इक्वल लेटर थे तो वो सीरीज लग गई, लेकिन यहाँ सिर्फ 4 लेटर है। तो इसमें आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा आपको पैटर्न डिफरेंट दिखेगा। अब इसमें आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, स्वर या बॉबल जिसको बोलते हैं, स्वर और व्यंजन का पैटर्न। स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं, और जो बचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसके पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। आप देखिए इसमें स्वर कितने कितने हैं, एक तो इसमें ए है स्वर, एक यू है और एक ई है। तो आप देख रहे होगे जहां जहां स्वर आ रहे हैं वहां वहां क्या आ रहा है, नो चेंज, वैसा की वैसा लिखा है। मतलब जहां बॉबिल है वहां क्या है, नो चेंज। और जहां पर आपका क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहे हैं, वहां पर क्या हो रहा है -1। जहां आपका क्या आ रहा है व्यंजन, वहां क्या हो रहा है -1। आया समझ में। अब इसमें वही चीज फॉलो होगी। अब देखो पी क्या होता है, स्वर होता है कि व्यंजन, तो वे क्या होता है आपका व्यंजन। तो इसको क्या लिखेंगे सेम, इसमें से क्या कर देंगे एक -1। पी का कितना होता है 16, ओ का 15, एन का 14 और इसका कितना होता है 4। इसमें से 1 माइनस करेंगे क्योंकि ये व्यंजन है, तो ये दिया है हमने, इसके ये कॉन्सेप्ट निकला है। ठीक है, तो व्यंजन है तो हमें इसमें से क्या करना है -1, तो हमने -1 कर दिया, तो कितना आ गया 15। ये ओ है तो ये वैसा की वैसे ही लिखा रहेगा।
एन है व्यंजन है तो एक कम कर दिया तो कितना आ गया 13। डी है व्यंजन है तो एक कम कर दिया तो कितना आ गया 3। 15 का ओ, तो देखो 15 का कितना होता है ओ, ये तो पहले से दिया था। 13 का कितना होता है एम और 3 का कितना होता है सी। ये इसका कोड वर्ड आया, बहुत इजी था। अब नेक्स्ट आपको दिया है अपोजिट वर्ड से। हमने आपको बताया था जी, आपको अपोजिट वर्ड दिख रहे होंगे जी, आपको गांधी टकला याद है, आपको बताया था। अपोजिट वर्ड निकालने के लिए सिंपल ट्रिक ये भी है, जैसे इसका होता है 7, इसका होता है 15, इसका होता है 4। जब उसको 27 में 27 में से इस वाले वर्ड को माइनस करोगे तो ये वर्ड आ जाएगा, इसका 20, इसका 12 और इसका 23। ठीक है, आप देखेंगे अगर इसे 27 में से माइनस करते हैं तो हमें वही वर्ड मिलेगा। आप 27 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप खुद देख लीजिए कितना आ रहा है 20। मतलब आपको अपने आप पता चल गया क्या है अपोजिट वर्ड। और अपोजिट वर्ड हमने आपको याद भी करवाए थे, अगर आपको याद नहीं हो तो आप 27 में से माइनस करके निकाल लीजिएगा, और याद हो तो बहुत अच्छा है कि जी टी ग्रैंड टंग, ओ एल लव से याद किया था, डी दही बड़ा याद है। अब इसी तरह से TEMPL, तो जैसे मुझे तो याद है तो मैं लिख सकती हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ 20 लिखिए, इसका कोड वर्ड लिखिए, इसका लिखिए, इसका लिखिए, इसका और इसका, सबके कोड वर्ड लिखे और इन सबको क्या कर दो 27 में से माइनस कर करके यहाँ नीचे लिखते जाओ। तो जब हम 27 में से 20 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 7। इस 27 में से 5 गए तो कितना बचेगा 22। 13 माइनस करते हैं 27 में से कितना बचता है 14। फिर नेक्स्ट आपका क्या है पी को माइनस करते हैं किस में से 27 में से, तो कितना बच रहा है 11। उसी तरह एल को माइनस करते हैं, मतलब 12 को माइनस करते हैं किस में से 27 में से, तो आप देख लीजिए 12 माइनस करके देख लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो मैंने इसलिए लिख दिया, कितना आता है 15। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या बच रहा है ई को माइनस करते हैं तो कितना आता है 22। 27 में से आप 27 में से माइनस करके देख लीजिए 5, आपका अपने आप 22 आ जाएगा। आया, इस तरह से अपोजिट वर्ड आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब इनका आपको 7 का मतलब पता ही है क्या होता है जी, 22 का मतलब होता है वी, इसका होता है एन, 11 का होता है के, 15 का होता है ओ, 22 का होता है वी। ये बन गई आपकी सीरीज। और नॉर्मल आपको अगर याद होता तो आपको इतना करने की प्रोसेस जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट लिखते जी टी, टी मतलब टी का अपोजिट क्या होगा जी, और जी का अपोजिट टी, ई का क्या होता है वी, एम का क्या होता है एन, के पी मतलब काला पत्थर, एल मतलब होता है लव से एल ओ, और वी ई लव की स्पेलिंग पूरी, तो ये अपोजिट बन गया। सो इजी। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है हाई, और ये लिखा है, तो आप देखिए इसमें क्या है, इसमें भी सेम सीरीज अपोजिट वाली लग रही है। एच हाई सेकेंडरी, रोड इंस्पेक्टर, जी टी ग्रैंड टर्म, और ये हाई सेकेंडरी। इसी तरह मतलब अपोजिट वर्ड वाली ट्रिक है। तो आपको डायरेक्ट या तो 27 से माइनस करके लिख दो, या डायरेक्ट अगर याद है तो एल लॉफर, एल ओ इसका अपोजिट होता है, और ओ का अपोजिट एल, और डब्ल्यू का डी दही बड़ा। तो इसका आंसर ये हो गया। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।